चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है, ध्यान से देखना। और जैसे कि आप सबको पता है क्रैक मैथ्स और रीजनिंग का जो कोर्स चल रहा है यहाँ पे और ये इसका सिलेबस है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके आने वाले दिनों में कराने वाला हूँ। और एवरेज का जो है पार्ट हो चुका है, ये पहले दिन हो चुका है। अभी जो चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ठीक है। तो इस पूरे सिलेबस को अपना नोट कर लेना, क्योंकि यही हम लोग कवर करने वाले हैं, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि हम लोग करेंगे। और इसमें जो है कम से कम हम लोग का 2 से 3 पार्ट बनेगा। ये पहला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, P&L का, ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा, लेकिन वो पार्ट 2 होगा। तो 3 पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बाकी के टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे। सभी को पता है कि लाभ यानी प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है, अगर आप किसी सामान को थोड़ा सा 2 मिनट का समय देना है आपको बस यहाँ पे, और थोड़ा सा बेसिक जो नहीं पता होगा और जिसको पता होगा उनके लिए भी फायदा है। तो अगर प्रॉफिट क्या होता है, सीपी एसपी माइनस सीपी, मतलब अगर आप विक्रय मूल्य ज़्यादा है और उसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है, तो क्या करना था, एसपी माइनस सीपी करना पड़ता है, डिवाइडेड बाई सीपी होता है इंटू 100। हमेशा याद रखना, कभी भी कंपेरिजन होता है, कभी भी लाभ या हानि, ये किसके ऊपर निकलता है, यह हमेशा सीपी पे निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। यहाँ एमपी मतलब मार्केट प्राइस होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम अभी डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकती है हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्लियर है, हमेशा याद रखना, हमेशा हम लोग इस चीज़ का यूज करेंगे। सपोज करो बोल दिए 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, ध्यान से देखना, 20% प्रॉफिट अगर कह दिया किसी सवाल में, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 20% नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया, 20 से कम 20 25। अब देखो यहाँ पे 5 था और 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कितना, 5 पे अगर खरीदा होगा सीपी तो 1 बढ़ गया, यानी 6 पे वो एसपी होगा। ध्यान देना, 20% का मतलब हो गया 5 to 6। क्लियर है। अगर सपोज कर लो और एक बता 25%, 25% का लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ, तो क्या देखो, हमेशा मैंने क्या बोला, लाभ और हानि किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो यहाँ पे 25% मतलब क्या होता है, 25/100, इसका मतलब क्या है, 1/4 है ना। लॉस होने का मतलब 4 था और 1 का लॉस हो, यानी 4 में खरीदा था तो 1 का लॉस होने पे 3 पे वो बेचेगा, तो ये एसपी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, जल्दी से जल्दी आंसर करने का आप लोग कोशिश करें। चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया, एक वस्तु के लिए लाभ क्रय मूल्य का 170% है। लाभ जो है क्रय मूल्य का, तो अगर हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 और लाभ बोला यानी प्रॉफिट बोला 170, मतलब कितना, 117 हो जाएगा, ठीक है। 117 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। क्लियर है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो सिंपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो 170% का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 170% का मतलब होता है 170 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यानी 17 का लाभ होता है ना, यहाँ पे 17 का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 10 से 17 हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो सीपी अगर 10 है तो लाभ कितना रहा, प्रॉफिट कितना उसका 17 हो रहा है, 7 लाभ होगा उसका। क्लियर। और तब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस 27 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्या बोल जा रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो विक्रय मूल्य समान और क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी ये जो क्रय मूल्य है कितना है, 10 है, 10 में 20% की वृद्धि, तो 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% 2 होता है, यानी अब सीपी कितना हो जाएगा, अब सीपी हो जाएगा 12। तो पहले सीपी था 10, अब हो गया सीपी 12, और विक्रय मूल्य सेम ही रह रहा है, 27 हो रहा है। क्लियर है। तो बोल रहा है कि नए लाभ प्रतिशत का, तो यहाँ से लाभ निकल जाएगा, कितना परसेंट, कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 15 का लाभ हो रहा है, और हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, तो सीपी कितना, 12 गुने 100। क्लियर है। ध्यान से एक बार अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार तरीका है, यही शानदार तरीका हम लोग हर क्वेश्चन में अपनाएंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। सबसे पहले देखो, मान लेते हैं सीपी 10 है, तो 170% माने 10 + 7, यानी आपका यहाँ पे एसपी कितना, लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। क्लियर। अब तो जब सीपी और लाभ पता चल गया तो एसपी मतलब कितना में बेचा हुआ, 27 में बेचा हुआ। क्लियर है। अब बोला कि 20% का जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बढ़ा दिया गया, यानी 10 का 20% निकाल लो खुद से, 10 का 20/100 मतलब 20/5 5 दूना 2 आ रहा है, तो 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे सीपी अब 12 हो गया और एसपी सेम ही बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से लाभ कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। सीपी कितना है, 12 है, गुने 100 परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। करेंगे 2 से 6, 2 से यहाँ से 50 बार में, फिर 2 से 3, 2 से 25 बार में, 3 से 5, ठीक है। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 125 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, आपको मिलता है 10 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर करना आप सभी को। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। तो कोशिश करा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस जो है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम जैसे पूछे जाते हैं सारे के सारे में करा दो। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। एक दुकानदार अपने माल पर 60% अधिक चिन्हित करता है। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। 60/100 करोगे 3/5। अधिक अंकित करता मतलब 3 अधिक करता है, यानी इस पे वो खरीदा था 5 पे, अगर वो खरीदा था सीपी अगर उसका 5 था तो अभी उसका मार्केट प्राइस कितना कर दिया, वो 8 कर दिया। क्लियर है, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 25% छूट देता है, यानी 25% का मतलब क्या हो, 25/100 मतलब 1/4, यानी 4 था तो 1 छूट दे रहा है, यानी 4 था उसका सीपी खरीदा था तो बेच कितना रहा है, वो 3 में बेच रहा है। क्लियर है, 3 में बेच रहा है, ये इसका एसपी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस में काटते हैं, यहाँ से ऐसे कटेगा और इसके इसमें गुना होता है, ये हमेशा रूल याद रखना। तो इसको हम लोग अब थोड़ा काटेंगे, देखो यहाँ पे कैसे काटेंगे, 4 से 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे 1 हो गया। और अब देखो टोटल सीपी कितना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और यहाँ पे कि 3 दूना 6, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है। अब यही चीज़ दिया हुआ कि यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये है तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 5, इस 5 यूनिट का वैल्यू 1600 रुपये दिया हुआ है, 5 यूनिट का वैल्यू 1600 रुपये दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया 320। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य 6 है, उसमें 320 का गुना कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 6 दूना 12, 6 18 1920, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि 60% को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पेड क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्रैक मैथ्स एंड रीजनिंग, और इसमें जो बीपीएससी, पुलिस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग के 0 से लेकर हीरो लेवल वाले क्वेश्चन करा जाएंगे और सारे के सारे सवाल ट्रिक के साथ करा जाएंगे, कोई भी लेंदी मेथड नहीं सिखाया जाएगा। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको एडमिशन लेना है और तो इस नंबर पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, इस नंबर पर आपको कॉल करना है और पूरी जानकारी आपको ले लेना है। क्लियर है। चलिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें हमको क्या मिलेगा। तो इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक टॉपिक का वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ एक अलग व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको ऐड किया गया है। साथ ही साथ आपको पूरा डाउट क्लियरिंग वहाँ पे किया जाता है। पीडीएफ जो मिलेगी उसमें सिर्फ आंसर नहीं रहेगा, बल्कि आंसर के साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों हुआ और कैसे बना। और ये सब करने के बाद आपको लास्ट में मॉक टेस्ट 3 लिया जाएगा 100 MCQ का, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक जो सीखा है उसमें कितना ट्रिक आप अप्लाई कर पाते हैं। क्लियर है। ये सब आपको मिले कितने रुपए में, मात्र 199 रुपये में मिलेगा, 199 में मिलेगा। अगर आपको पेमेंट करना है तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर सकते हैं। उसके पहले आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको मिलता है 10 सेकंड, जल्दी करना है आप सभी को। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम, बहुत बार, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, एसआई मेंस का हो, हर एग्जाम से पूछे हैं। देखिए क्या करेंगे आप। एक विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है, तो चलो 25 रुपये में कितने केले खरीदा, 6 केले खरीदा। अच्छा 20 रुपये में 3 बेचता है। अब देखो यहाँ पे हमेशा हम लोग एसपी और सीपी जब क्वांटिटी, जब सामान हो ना, जब सामान का वैल्यू 1 होता है तब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 25 रुपये में 6 खरीदा, तो 6 हम लोग कितने बेचेंगे ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो 20 रुपये में वो कितने बेचता है, 3 बेचता है। अब इसको हम लोग 6 बनाने के लिए ये बेचा, 6 बनाने के इधर से 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 40 रुपये में कितना बेच रहा है वो, 6 बेच रहा है। तो ये हो गया इसका एसपी, 40 रुपये एसपी हो गया। और सीपी कितना दिया हुआ, सीपी दिया 25 रुपये। बस आराम से यहाँ से निकल जाएगा। क्या पूछा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, 15 प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइडेड बाई सीपी कितना है 25 गुना 100, तो 25 चौका 100, 15 चौका 60। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, 60% आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि यहाँ पे 6 केले हैं, यहाँ पे 3 केले हैं दिया हुआ है, तो हम लोग को पहले नंबर सेम करना पड़ेगा, केलों का वैल्यू सेम करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर देखना, घर में ट्राई करना पेन पेपर लेके। क्लियर। चलिए इसका आंसर करिए, आपको मिलता है 10 सेकंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ट्रिक देखना यहाँ पे। यदि कलम का मूल्य 20% कम हो जाता है तब एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 अतिरिक्त कलम खरीद सकता है। अब देखो 20% कम होने का मतलब क्या हुआ, प्राइस जो है कलम का 20% कम होने का मतलब है 5 से 4 हो गया। कैसे, 20/100 का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 था और 1 कम हो गया तो 5 से 4 हो गया। क्लियर है। चलिए
हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर दाम कम हो जाए, अगर प्राइस जो है कम हो जाए तो आपका कंजम्पशन जो आप उपभोग करते हैं वो बढ़ जाएगा। सपोज करो पाँच में मैं 4 यूज़ करता था, तो 4 में 5 यूज़ करूँगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर दाम कम हो जाएगा, यहाँ पे दाम ज़्यादा है तो मैं कम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, और दाम कम है तो ज़्यादा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है अंडरस्टूड होना चाहिए, ध्यान से देखना। हमेशा जो है प्राइस का उल्टा होता है उसका कंजम्पशन, उपभोग कितना कर रहे हैं। क्लियर? चलिए तब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ देखो, तो प्राइस जो था उसका 20% कम होने का मतलब जो है 5 से 4 हो गया, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, उपभोग करने का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। क्लियर? ये हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 अतिरिक्त कलम खरीद लिया। यहाँ पे कंजम्पशन देखो 4 से 5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। एक आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, और यही जो है एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 पेन के बराबर दिया हुआ है। 10 पेन अतिरिक्त ना, तो यहाँ पे अतिरिक्त का वैल्यू कितना रहा, 1, यानी 1 किसका बराबर, 10 के बराबर है, यानी 4 किसके बराबर है, 40 के बराबर है, और 5 किसके बराबर है, 50 पेन के बराबर है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बेटा, प्रत्येक कलम का नया मूल्य ज्ञात करना है, प्रत्येक कलम का नया मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 50 पेन जो है, यही 50 पेन कितने रुपये में आप खरीद रहे हो, 100 रुपये में खरीद रहे हो। ठीक है, यही 50 पेन आप 100 रुपये में खरीदते, 1 रुपये में कितना खरीदोगे, 2 पेन खरीदोगे, 2 पेन खरीदोगे। बस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, शानदार है। ऐसे क्वेश्चन पूछना पड़े आपको, बस ये याद रखना है कि प्राइस का उल्टा होता है कंजम्पशन, इसका उल्टा होता है कंजम्पशन, कितना हम लोग उपभोग कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए कैसे करना, आपको मिलता है 10 सेकेंड। शानदार क्वेश्चन है, ये जो रेशियो वाला मैं बता रहा हूँ आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20% 60% का कैसे लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए करते हैं हम लोग। एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचता है और 60% लाभ अर्जित करता है। हमेशा देखना छूट किस पे दी जाती है, छूट डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दी जाती है। ठीक है, तो 20% छूट देता है, 20% मतलब 1/में 20 25 1/में 5, तो 1 छूट दे रहा है, यानी ये क्या करेगा, मार्क प्राइस अगर इसका 5 है तो कितने में बेचेगा, वो 4 में बेचेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद 60% लाभ अर्जित करता है। लाभ किस पे अर्जित करेगा, हमेशा सीपी पे जो है लाभ अर्जित करता है, यानी सीपी इसका 60% का मतलब क्या, ध्यान से देखो, 60% का मतलब हो गया 2 से 3 2 25 10, अगर अर्जित कर रहा है ना, यानी 5 से इसका 8 पे बेचेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है ना? क्लियर है ना? क्लियर? चलिए अब देखो फिर दोनों केस में एक ही वस्तु है, एक ही मेज को बेच रहा है, और सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे। हमेशा किसको इक्वल करेंगे, सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना, सीपी कितना रह गया, सीपी तो 5 ही है, चलो सीपी 5 है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 6, सेलिंग प्राइस हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे जब 40% छूट देता है, दूसरे केस में 40% छूट देने का मतलब हो गया 40/में 100, यानी 2 दूना 2 तिहाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर एमपी कर देते हैं 5, ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 3, है ना। अब इसको हम लोग सीपी को बराबर करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो 6 हो जाएगा। एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ गया 6, तो बचा कितना, कितना लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, और सीपी कितना है, सीपी 5 दिया हुआ है, परसेंटेज निकालना है, 5 से 20% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। शानदार शानदार ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या करना है, जल्दी, आपको मिलता है 10 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाता है आपके एग्जाम्स में, ध्यान से सीख लो, ट्रिक समझ में आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे बोला 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि यहाँ 20% का लाभ, 20% का लाभ हमेशा बताया हूँ मैं, लाभ मतलब 5 से 6 हो जाएगा। अगर इतना में खरीदा है तो बेचे कितना में, इतना में। क्लियर है? हम लोग सीपी ही क्यों लिखे, एमपी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमेशा लाभ और हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है, तो ये सीपी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बोला है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर कर दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब देखो तो सीपी बाई एसपी का क्या रेशियो निकल जाएगा, x/60 निकल जाएगा। अब यही सेलिंग प्राइस दिया है 60, सेलिंग प्राइस दिया है 60, सेलिंग प्राइस दिया है 60, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 6 का जो वैल्यू है,
सेलिंग प्राइस 6 का वैल्यू 60 दिया तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो 6 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 60 आ रहा है, तो 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या पूछा है, एक्स का मान, तो एक्स कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, एक्स मान 50 आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको बताइए कैसे करेंगे, जल्दी बताइए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बताइए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके देखना घर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। चलिए 8 बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिलता है 10 सेकेंड, जल्दी। सारे टाइप का क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको, उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। शानदार शानदार ट्रिक बताया जा रहा है और क्लास स्टार्ट है और ये दूसरी क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक दुकानदार 10 पेंसिलों वाले पेंसिल के 10 डिब्बों को खरीदता है। तो 10 पेंसिल वाला है या कितना पेंसिल है उसको दिक्कत नहीं है, 10 डिब्बों खरीदता है और हर एक की डिब्बे की कीमत 100 रुपये, यानी टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बोलिए 1000 रुपये हो जाएगा टोटल सीपी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर। अब 1000 का 12% कितना हो जाएगा, 1000 का 12/100 उसमें जोड़ देंगे, यानी इधर से इधर गया आपको 120, यानी 1000 में 120 जोड़ देंगे तो 1120 आ जाएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1120। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य क्या है, तो निकल तो गया ये विक्रय मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत ईजी था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए कैसे करें इसको हम लोग। आपको मिलता है 10 सेकेंड, ट्राई करना, सभी को ट्राई करना है। ये जो क्लास आ रहा है मैथ्स का टॉपिक वाइज, ये रोज शाम को 4 बजे आता है, रोज शाम को 4 बजे, ठीक है। कब कब आता है, सैटरडे, संडे और मंडे। और हमारा जो जीके जीएस का क्लास चलता है वो डेली सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे चलता है। लाइव टेस्ट होता है 100 MCQ का, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। क्या बोला है, 500 रुपये की कीमत वाले 3 वस्तुओं को खरीदने जाता है कोई, ठीक है। हालांकि दुकान में चल रही छूट बिक्री के अनुसार आपने 2 वस्तु का भुगतान किया और 1 मुफ्त में प्राप्त किया। ध्यान से देखना, टोटल कितना हम लोग खरीदना था, 3 खरीदना था। कितने का दिया, 2 का, तो लाभ कितना का हुआ, 1 का हुआ ना। 3 का क्रय मूल्य हमको देना चाहिए था, लेकिन हमको 1 का लाभ हो गया, और परसेंटेज निकाल दो, काम खत्म, 33.33। ऑप्शन नंबर डी। क्या किया हम लोगों ने, टोटल 3 वस्तुओं खरीदना चाहते थे हम, ठीक है, लेकिन हम लोग को 1 वस्तु फ्री में मिल गया, तो 3 पे 1 फ्री मिल गया तो 1 ही तो लाभ होता है ना, परसेंटेज निकाल दो, प्रतिशत लाभ हो गया, खत्म, इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 10, हर जगह फॉर्मूला काम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको मिलता है 10 सेकेंड, बताओ जल्दी बताइए। शानदार तरीके से क्वेश्चन है, हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, हर एक टाइप का। देखो आप कैसे करेंगे, एक आदमी ने 1 रुपये में 15 आम खरीदे, ठीक है, 1 रुपये में 25% की हानि के साथ। अब देखो 25% का हानि हमेशा बोलता हूँ मैं, 25% का हानि मतलब हमेशा सीपी पे होगा ना, तो 25% का हानि का मतलब क्या हुआ, 4 से 3, सीपी अगर 4 है तो बेचा कितना में होगा, 3 में बेचा होगा। बोलिए इतना क्लियर है। तो हमेशा कंजम्पशन का रेशियो क्या तो उल्टा होता है, मतलब खरीदा कितना होगा, 4 में 3 खरीदा होगा और 3 में 4 खरीदा होगा, ये आपको पता है, उल्टा हो जाता है कंजम्पशन रेशियो। अब यही बोला है कि 3 जो है किसके बराबर है, एक आदमी ने 1 रुपये में 15 आम खरीदे, तो 3 का वैल्यू कितना है, 15, 3 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू कितना देगा, 5 आ गया। क्या पूछा है, कितने आम बेचे गए थे, तो यहाँ पे इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आम बेचे गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा था, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शानदार शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताओ, इसको भी आपको मिलता है 10 सेकेंड, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी बताइए, ये बता दूंगा, शानदार क्वेश्चन है। चलिए टाइम अप है, कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, अतुल 12 पेंसिलों को 400 रुपये में बेचता है, यदि यहाँ 4 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। हमेशा याद रखना, हम लोग जितने भी पेंसिल का क्रय मूल्य का बात करेंगे उतने ही पेंसिल का विक्रय मूल्य पे बात करेंगे। मतलब टोटल डील हम लोग कितने पे कर रहे हैं, टोटल डील हम लोग 12 पेंसिलों पे कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, लॉस यानी हानि हुई है, तो लॉस का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य जब बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य छोटा हो गया, है ना। अब देखो 4 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है उसका, तो 4 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, और क्या होगा, 400 रुपये में बेचता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टोटल कितने पेंसिल पे डील कर रहे हैं, 12 पेंसिल पे डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 12 सीपी करेंगे, यहाँ पे भी 12 एसपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने पे खरीदोगे उतने ही पे डील करेंगे ना, तो 12 पेंसिलों पे ही डील हो रहा है सब पे। चलिए ठीक है, अब सीपी सीपी एक साथ करेंगे और यहाँ पे आ जाए कितना,
12 4 16 यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 SP बराबर 12 SP बराबर यहाँ पे 8 CP आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे SP/CP का जो रेशियो आएगा वो 8 बटा यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक है। ऐसे काटेंगे 2 से 4 2 से 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। चलिए 2/3 आ जाएगा, SP/CP का रेशियो आ गया 2/3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, SP जो विक्रय मूल्य कितना दिया 400 रुपये, मतलब यही 200 किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, एक का वैल्यू 200 के बराबर आ गया। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा हो यहाँ पे, तो क्रय मूल्य निकाल दो, 3 × 200 600 आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो 600 आया वो किसका आया, 12 पेंसिलों का आया। हमेशा हम लोग 12 पे डील कर रहे थे ना, यहाँ पे भी 12 का डील कर रहे हैं, तो अब इसको 12 से डिवाइड करें तो एक का पूछा गया, एक पेंसिल का, तो 12 25 60 50 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरूर, आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 इसको हम लोग कैसे करेंगे, आपको मिलता है 10 सेकंड, जल्दी बताइए। चलिए टाइम अप हो गया। कैसे करेंगे आप देखो, एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। 20% छूट हमेशा मैं किस पे बताता हूँ, मार्क प्राइस पे, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस जो कितना था 20%, मतलब 1/5 हो गया, छूट दिया मतलब 5 से बेचेगा कितना में, 4 में बेचेगा, छूट दिया। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए 20% का लाभ, हमेशा लाभ किस पे होता है, CP पे होता है। यानी CP 5 था, CP 5 था, तो लाभ किया तो कितना बेचेगा, 6 पे बेचेगा। अब देखो एक ही वस्तु है तो उसका विक्रय मूल्य अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, विक्रय मूल्य अलग अलग नहीं हो सकता। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब कर देंगे दोनों को विक्रय मूल्य को सेम कर देंगे। यानी यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम हो जाएगा ना, है कि नहीं हो जाएगा। चलिए तो कैसे निकालेंगे, अब देखो मार्क प्राइस कितना हो गया, CP कितना हो गया, यहाँ पे देखो CP 10 हो गया, हमको तो CP से मतलब है, CP हो गया 10, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पे 15, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 है इधर, यहाँ पे 15 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15। तो क्या हो गया यहाँ पे, लाभ कितना का 5, और सेल यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला पे यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हमेशा देखना जब एक ही वस्तु हो और दोनों का वैल्यू अगर सेम हो तो एक फॉर्मूला याद रखना, MP/CP का जो रेशियो आता है वो आता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस प्रॉफिट, ठीक है। MP/CP जो आएगा वो क्या, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, 120 हो जाएगा, 100 माइनस प्रॉफिट कितना 80 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। काटो 2 से 4 में, 2 से 6 बार में, 2 दूना 2 तिहाई, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CP है आपका 2 और MP आ गया कितना 3, तो कितना का लाभ हुआ 1, और CP इधर 100, तो 50% आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमेशा यह देखना कि कोई छूट न दिए जाने पर, यहाँ पे एक मैं बात भूल गया, एक छूट कोई छूट न दिए जाने पे तो इसका 50% आएगा ही, ठीक है। इस रूल से आप बिल्कुल ही सहमत होंगे। तो एक फॉर्मूला ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है कि MP में CP जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस प्रॉफिट। ये कब यूज करेंगे, जब एक ही वस्तु हो और उस पर मार्क प्राइस और CP दिया रहे। क्लियर है, लाभ और छूट वहाँ पे दिया रहा है, तब हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज बोला है, कोई छूट न दिए जाने पर, कोई छूट न दिए जाने पर इसका मतलब क्या हुआ, जिस मार्क प्राइस, जिसका जो मार्क प्राइस है उसी पर वो बेचेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, जो मार्क प्राइस उसी पर बेचेगा, ठीक है। तो ये रहा उसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसको क्या होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन सर, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ बेस्ट ट्रिक है, उसके अलावा और कोई ट्रिक आप यूज नहीं कर सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ही शानदार है। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराएगा ही कराएगा, ठीक है। कैसे करना है इसको ध्यान से देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब है CP कितना होगा, सपोज कर लो CP 100 होगा और लाभ पर बेचा ना, तो उसका SP कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। यदि उसने 40% अधिक में खरीदा, और 40% अधिक में खरीदे का मतलब क्या हुआ, उसका अलग सा CP, न्यू CP कितना हो जाएगा, उसका न्यू CP आ जाएगा 140, ठीक है। और 20% की हानि हुई, इसको किसके हानि हुई, 20% का हानि, मतलब 140 में खरीदा था और उसका 20% का हानि हुआ, यानी कितना में जाएगा ये
कितना बन जाएगा, 14 दूना 28, यानी 28 रुपये का हानि होगा, 28 रुपये का हानि होगा। तो 140 में से अगर 28 घटा देंगे कितना बचेगा, 112 बचेगा। तो उसका अब नया सेलिंग प्राइस कितना में बेचेगा, वो 112 में बेच दिया। ठीक है, अब देखो डिफरेंस देखो, पहले 120 में बेचा था, अब 112 में बेचा है, तो कितना का डिफरेंस आ गया, 8। यही 8 का डिफरेंस कब हुआ, जब 24 रुपये कम में बेचा, यानी 8 का वैल्यू किसके बराबर, 24 का वैल्यू, 1 का वैल्यू जो होगा 3 का बराबर हो गया। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, वस्तु का क्रय मूल्य जो पहले था उससे पूछा हुआ है, यानी 300, 100 × 3। अगर नए क्रय मूल्य की बात करता तो 14 से गुना करते, क्लियर है। नए क्रय मूल्य की बात करता तो 140 से गुना करके 3 में, लेकिन वो बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 100 से गुना कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे जरूर कमेंट करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरीके का मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस सारे एग्जाम्स के लिए कराए जाते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सूरज सर क्लासेस टाइप करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक जो है टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पेड क्लास ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी लेकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला जो पार्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।